नमस्कार, सुबह की खबरों में स्वागत है आपका। अब अंबानी परिवार को कोई खतरा नहीं, पकड़ा गया एंटीलिया का पता पूछने वाला संदिग्ध। नवाब मलिक की बढ़ सकती है मुश्किलें, गवर्नर से मिला वानखेड़े परिवार। राजस्थान के जोधपुर में तेज रफ्तार ऑडी कार ने कई लोगों को रौंदा। नोबेल पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई ने रचाई शादी, ट्विटर पर शेयर की तस्वीरें। रोहित शर्मा बने T20 के नए कप्तान, KL राहुल होंगे वाइस कैप्टन। मुंबई में मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया की सुरक्षा 8 नवंबर को अचानक बढ़ा दी गई थी। जानकारी के मुताबिक मुंबई पुलिस कंट्रोल रूम को एक टैक्सी ड्राइवर का फोन आया था, जिसमें ड्राइवर ने बताया कि कोई 2 लोग एंटीलिया की लोकेशन के बारे में पूछ रहे हैं। इस सूचना के बाद पुलिस उस इलाके की CCTV फुटेज भी खंगाली। हालांकि छानबीन के बाद पुलिस को पता चला कि एंटीलिया का पता पूछने वाले सभी पर्यटक थे, जो घूमने के नजरिए से एंटीलिया के बारे में जानकारी ले रहे थे। एंटीलिया को देखने के बाद सभी पर्यटक 8 नवंबर को ही गुजरात के लिए रवाना हो गए। लेकिन मामले में जब मुंबई पुलिस ने संदिग्ध टूरिस्ट कार के ड्राइवर का पता लगाया तो ये साफ हो गया कि अब उन्हें कोई खतरा नहीं है। बता दें कि मुंबई में 27 मंजिला एंटीलिया में उद्योगपति मुकेश अंबानी अपने परिवार के साथ रहते हैं। इसी साल 25 फरवरी को एंटीलिया के बाहर जिलेटिन की छड़ों से लदी एक कार बरामद हुई थी। उस कार में धमकी भरा नोट भी पुलिस को मिला था, जिसमें अंबानी परिवार को धमकी दी गई थी। इस मामले को लेकर महाराष्ट्र के सियासत में भी उबाल आ गया था। एनसीबी नेता नवाब मलिक की मुसीबत बढ़ सकती है। उनके खिलाफ औरंगाबाद में समीर वानखेड़े के रिश्तेदारों ने SC/ST एक्ट के तहत शिकायत दर्ज करवाई है। इसके अलावा समीर वानखेड़े की साली ने नवाब मलिक के खिलाफ गोरेगांव थाने में FIR दर्ज करवाई है। वहीं 9 नवंबर को समीर वानखेड़े के पिता ध्यानदेव काचरुचि वानखेड़े और पत्नी क्रांति रेडकर वानखेड़े ने महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की। समीर वानखेड़े की पत्नी क्रांति रेडकर वानखेड़े ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि हमने उन्हें सब कुछ बता दिया है, हमने उन्हें कोई शिकायत नहीं दी है, लेकिन ये सच की लड़ाई है और हम लड़ रहे हैं। तो वहीं नवाब मलिक और एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े को लेकर हलचल जारी है। नवाब मलिक ने 9 नवंबर को देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ उतर आए और बोले बुधवार यानी 10 नवंबर को हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे। राजस्थान के जोधपुर में एक ऑडी कार के रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां पर सड़क हादसे में एक शख्स की मौत हो गई और 9 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इस घटना का CCTV फुटेज भी वायरल है, जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि एक तेज रफ्तार ऑडी कार ने पहले पीछे से स्कूटी सवार लड़की को जोरदार टक्कर मारी, जिससे वह कई फीट हवा में उछलकर जमीन पर गिर गई, गंभीर रूप से घायल हो गई। जिसके बाद कार सड़क के किनारे बनी झुग्गी झोपड़ियों में घुस गई, जिसके चपेट में आने से कई लोग घायल हो गए। एक मजदूर की भी मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक ऑडी कार अमित नागल, जिनकी उम्र करीब 50 साल है, वो सुभाष नगर के रहने वाले हैं। अमित अपनी कार से पाल रोड की तरफ जा रहे थे। उसी दौरान एम्स रोड पर पेट्रोल पंप से पहले भीड़ के बीच अचानक कार अनियंत्रित हो गई, जिसके चपेट में कई लोग आ गए। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को जोधपुर के एम्स हॉस्पिटल में भर्ती कराया। घटना की सूचना मिलते ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत घायलों से मिलने पहुंचे, जहां पर उन्होंने मृत परिवार को 2 लाख और गंभीर रूप से घायल लोगों को 1 लाख और अन्य घायलों को 50,000 सहायता राशि देने का निर्देश दिया। ड्राइवर अमित नागल से पूछताछ की जा रही है और ऑडी कार नंबर RJ14CU4688 अमित की है। बासनी इलाके में उसकी फैक्ट्री भी है। नोबेल पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई ने ट्विटर के जरिए अपनी शादी की जानकारी दी। उन्होंने अपनी शादी की तस्वीरों को सोशल मीडिया पर साझा किया। 24 वर्षीय मलाला यूसुफजई लड़कियों की शिक्षा के लिए काफी काम कर चुकी हैं। पाकिस्तानी कार्यकर्ता भी हैं। वह इतिहास की सबसे कम उम्र की नोबेल शांति पुरस्कार विजेता है। तस्वीरों के साथ ट्विटर पर उन्होंने कैप्शन में लिखा, आज का दिन मेरे जीवन में एक अनमोल दिन है। असर और मैं जीवन भर के लिए शादी के बंधन में बंध गए हैं। हमने बर्किंघम में अपने परिवारों के साथ घर पर एक छोटा निगाह समारोह आयोजित किया। कृपया हमें अपनी शुभकामनाएं दें। हम एक साथ जीवन बिताने के लिए उत्साहित हैं। बता दें कि साल 2012 में उन्हें तब वैश्विक पहचान मिली थी, जब लड़कियों के लिए शिक्षा के मूल अधिकार की वकालत करने पर उत्तर पश्चिम पाकिस्तान में तालिबान द्वारा उन्हें सिर में गोली मार दी गई थी। वह महज 16 साल की थीं, तब उन्हें संयुक्त राष्ट्र यानी UN मुख्यालय में शिक्षा के लैंगिक समानता की आवश्यकता पर भाषण दिया था।
न्यूजीलैंड सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान हो गया है। रोहित शर्मा अब T20 फॉर्मेट में भारतीय टीम के कप्तान होंगे। 9 नवंबर को देर शाम को BCCI ने इसका ऐलान किया। विराट कोहली को न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज में आराम दिया गया है। T20 वर्ल्ड कप के ठीक बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाले सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान भी हो गया है। T20 सीरीज 17 नवंबर से शुरू होने वाली है। बता दें कि विराट कोहली समेत कुल 3 खिलाड़ियों को आराम दिया गया है। T20 टीम में हार्दिक पांड्या का चयन नहीं हुआ है, जबकि कई ऐसे खिलाड़ियों को मौका मिला है जो इस बार IPL में कमाल करते दिखे थे।